जिनको सीखने का शौक है, कितने लोग सभी तो बात करेंगे इसके बारे में। बट पहले तो मैं प्रभावित होगा हम लोगों की एनर्जी से। इस एनर्जी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं पीछे बात कर रहा था टेबल पर थोड़ी देर आ गया और आप ही लोगों के बीच बैठा हुआ अब पीछे लोग बैठ के बात कर रहा था, कोई भान होता से उसका असर एक तरीका है। बेटा मैं चले जाऊंगा दुनिया से, बेटा मैं चला जाऊंगा दुनिया से, हो सकता है तुम मुझे भूल जाओ। मैं 5 करोड़ छोड़ू, हो सकता है 5 साल बाद भूल जाओ। मैं 20 करोड़ छोड़ू, हो सकता है और जल्दी 2 साल बाद भूल जाओ। लेकिन अगर मैं कुछ सिखा गया बेटा एंड यू आर यूजिंग दैट फॉर 20 years, आप 20 साल तक उसको यूज कर रहे हो, जब यूज करोगे पापा यार अमृत का एक ही वरदान है, जो आता है सिखाते हैं। ऐसा करते हो आप पर्सनली भी ग्रो कर रहे होते हो, आपकी लर्निंग एनहांस हो रही होती है। यस और नो? तो सब लोग प्लीज एक बार से खड़े हो जाइए। विराट कोहली एयरपोर्ट पे चला था, मान रहा हूं एयरपोर्ट पे हमारे देश जनता बड़ी प्यार करती है अपने स्टार्स को, लेकिन कई बार गलती कर देती है। तो विराट और अनुष्का यहाँ जा रहे थे, जाते जाते अचानक से किसी पीछे से फैन ने कहा अरे विराट भाई, बट विराट कोहली ध्यान नहीं दे पाया। उसका विराट भाई आई एम योर बिगेस्ट फैन, विराट कोहली ध्यान नहीं दे पाया। तो उस बेचारे ने, लेकिन बेचारा के मन में बच गई, उसने खाने पानी की बोतल थी, ध्यान आकर्षित करने के लिए विराट कोहली की तरफ उछाली। ये बॉटल आ रही थी विराट कोहली की तरफ, और आते आते विराट कोहली ने पेरिफेरल यहां से साइड से उस बॉटल को देखा और यूं उड़ा दिया। बगल में रिपोर्टर था, उसको ये कैसे किया, आपने देखा कैसे? अनुष्का भाभी ने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, आपने कब देखा? उसने कहा भाई अपन को नहीं पता, इस लेवल पे अगर बॉल आती है तो मेरे कोच ने सिखाया है, दैट इज द ओनली वे। और ये बात मेरी कौन सी मेमोरी में घुस चुकी है? मसल मेमोरी। जब आएगा मैं उड़ाएगा। इधर सर्वाइवल का एक ही तरीका है, मसल मेमोरी। तो मसल मेमोरी में जो लर्निंग रह जाती है वो छूटती नहीं है। मैं कुछ लर्निंग आपके मसल मेमोरी में डलवा दूं? एक काम करेंगे हम, जिनको सीखने का शौक है, जिनको लगता है सीखना जरूरी है, और जो इस रूम में मौजूद हर इंसान से सीखने को तैयार है। सबकी जर्नी अलग है, भानकोटा वाले जी की जर्नी अलग है, जगतपुर वाले जी की जर्नी अलग है, सबसे सीख सकते हैं। कोई कैसे फेल हुआ है, कोई कैसे सक्सेस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पूरे रूम की एनर्जी को अपनी तरफ खींचते रहे। जब मैं बोलूंगा 1 2 3 ऐसे होगा, सीखते रहो। करना भी है, कर पाएंगे? और उसके बाद करेंगे यार मुझे जो आता है बाद में सिखा के जाएगा सबको, तो उल्टा करना, क्या करोगे? सिखाते रहो, हर बात निकालिए। आप दोनों करना, मैंने माइक के कारण एक से कर रहा हूं, मैं सिखा कर पाएंगे? एंड आई प्रॉमिस जब तक ये सेशन एंड होगा, अगली बार आपसे कोई मिलने आएगा ना, तो यूं करेगा, आपको जब भी बात में याद आएगी पहले सीखते रहो, सिखाते रहो, याद आएगा। रेडी? जैसे बोलो 1 2 3, आपको 3 बार करना है। सीखते रहो। अगेन अलग अलग बिहेवियर सीखेंगे। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, अरे मोटिवेशन और कुछ लोग ऐसे करेंगे कि यार आप करते नहीं शुरू, इतनी एनर्जी होगी, इतना प्यार होगा, इतना उन्नत होगा। आर यू रेडी? तो रूम को फेस कर लीजिए, पूरा रूम आपका है ना, यू आर द कोच राइट नाउ। ऑन द काउंट ऑफ 3 सीखते रहो, सिखाते रहो, बगल वाले को झापटा
मेरे ब्रांड का नाम चल रहा है, हैप्पी विद दैट, कोई बीपीडी नहीं है ना। आप लिख लीजिए आज की पहली लर्निंग, सीखते रहो सिखाते रहो। 4-5 घंटे दूंगा आए आप सीख करोगे काम है, लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन करोगे काम है, ग्रो करोगे काम है। फर्स्ट लर्निंग राइट डाउन, सीखते रहो सिखाते रहो। इतना सिंपल है, बट ना तो इररिलेवेंट होगे कभी, ना ही मरोगे। सीखते रहो सिखाते रहो। सेकंड, कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। फर्स्ट वाज सीखते रहो सिखाते रहो, सेकंड इज कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए इस बॉल से कुछ खेलेंगे हम, बट दैट विल कम लेटर। हां तो वैसे तैयार हो अभी क्या पिछले सेशन में थे तो राजस्थान की एक टिपिकल यही करने वाले तो अभी बट मैं मेरा 20 साल में राजस्थान से बाहर रहा हूँ, मैं यही करने वाला हूँ। तो पिछले सेशन में क्या वो काफी समय बाद जब जयपुर आया था, दिल्ली हैदराबाद मुंबई से हो रहा, जब जयपुर आया तो एक सेशन में ऐसे बॉल दी तो वो बोलते भाई साहब कि एक क्लास में ठीक मार देने की ना दे, मार देने का मुड़ते सब बड़ी बॉल से कितने लोग खेल रहे होंगे। अच्छा तो क्या बात है, तो मैं थोड़ा सफल करूंगा। ओके, दो चीजें हमने समझ ली। अब आज शुरू कर रहे हैं आज की स्ट्रेटेजी। आर यू विद मी? स्ट्रेटेजी कवर करें। आज मैं आपको एक मॉडल कवर करवाने वाला हूं दैट बी यूजफुल फॉर यू इन योर सेल्स आल्सो, इन लाइफ आल्सो। किसी इंसान को समझाना है, बुझाना है, काम में आएगा। लेकिन इस मॉडल का नाम है क्रॉप, CROP, कैपिटल में CROP, क्रॉप, CROP, पसंद नहीं है क्रॉप, CROP, क्रॉप, क्रॉप। इस रूप में ऐसा कौन है जो कि क्लोज कर देता है डील बड़ी आसानी से। डील क्लोज, क्या नाम है आपका? प्रवीण, क्या बात है, कॉन्फिडेंस में जोरदार बने भाई, बहुत बढ़िया। जी बड़े फेमस है, कहाँ के फेमस होते वो बाजी राजस्थान में। तो हमारे फूफा जी बड़े फेमस थे। उनकी एक खास बात थी कि शादी ब्याह में जब रिश्ते करवाते थे तो बड़े बढ़िया आसानी से कराते थे। जिस जगह पर फूफा जी बैठे हुए ना, मान लो वो डील तो होगी, लड़का लड़की पसंद करके उठते थे और सारे लोग कहते थे इनमें तो कोई देवता का एकदम पूरा आशीर्वाद है, फूफा जी को बुला लो, अभी बैठ जाएगा, दोनों परिवारों के संबंध स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। समझ नहीं पड़ी। यही पे हमारे जिया जी भी थे, जिया जी के लिए फेमस थी, इनको कुछ लेके छोड़ बैठा होगा करवा लेंगे बैठ से। तो मैंने सोचा समझते किसी क्या कहते हैं, वहां जिया जी बड़े अच्छे सज्जन आदमी है बड़े, लेकिन देखिए समझते हुआ क्या। मैंने बड़े क्लोजली देखा क्यों कर क्या है, और प्लीज बहुत समझिएगा, अगर आप ये क्रैक करके अपने सेल्स में भी कर पाएंगे तो जी क्या करते थे, जिया जी करते थे, जिया जी बोले लड़का है बेटा आपस में बात कर ली, बच्चे क्या बोले कर ली, ओके, तो थोड़ा सा बात करके अपना जो निर्णय है वो हमें बता। ये जिया जी करते हैं। अपने फूफा जी अलग लेवल पे खेल रहे थे। फूफा जी कैसे बात करते हैं, परिवार के बच्चे से बात करें, बेटा तुझे केरिंग पति चाहिए? बच्ची क्या बोलती थी? अरे क्या बोलती थी? यस। बेटा तुझे ऐसा चाहिए जीवन भर साथ दे? बच्ची क्या बोलती थी? ऐसा चाहिए जो तेरे साथ खड़ा अच्छा लगे? बेटा ऐसा चाहिए जो तेरी मर्जी से तेरे को काम करने दे? बच्ची क्या बोलती थी? ऐसा चाहिए जो बढ़िया सेटल्ड और बढ़िया कमाता हो? बच्ची क्या बोलती थी? फिर अपना फैसला किया। तो बेटा इस लड़के के साथ बात आगे थोड़ी सी बढ़ाए, इस पे ये सारे गुण है, सेटल्ड है, अपनी मर्जी से काम करने देगा, केयरिंग है, साथ खड़ा हुआ अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब ठीक है, बात आगे बढ़ाएं। बच्ची बोलती थी साइकोलॉजिकली, समझिएगा कितने लोगों की शादी नहीं हुई, ध्यान रखना, घर के बड़े करते हैं। साइकोलॉजिकली जब कोई इंसान 1 2 3 4
तो छठी बार उसको ऑटोमेटिकली यस बोलने की इच्छा करती है। ऐसा होता है। इट्स अ वेरी पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक। इट्स कॉल्ड यस यस टेक्निक। लिख लीजिए, यस यस टेक्निक फॉर क्लोजर। यस यस टेक्निक फॉर क्लोजिंग। हमारे ऊपर यूज करते हैं यस यस टेक्निक फॉर क्लोजिंग। सर आप ऐसी जमीन चाहोगे ना जो हाईवे के पास हो, कस्टमर क्या बोला? yes. सर ऐसी जमीन चाहोगे ना जिसके कागज पुख्ता हो, कस्टमर क्या बोला? yes. तो चलो सर स्वर्ण नगरी विस्तार पे चलते हैं। चलना चाहोगे? बोला यस। अब तो इतनी बार यस बोल दिया है, आगे यस बोलना पड़ेगा। यूज इट आप कर, फिर भी यूज कर पाओगे? यस। आप देख रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ गई। 4 बार मैंने भी आपको यस ही बनवाया है, मैं भी मेरा खेल खेल रहा हूँ। तो मास्टर को ऐसे करके बोल के हाँ यस, विच इज गुड। पहला आज का जो रूल्स में हम बात कर रहे हैं वो है क्लोजिंग स्किल्स पे जरूर से काम कीजिए। कर पाएंगे? कौन सी टेक्निक पढ़ी? उस टेक्निक का नाम क्या है? यस। हम 4-5 बार अगर किसी से यस कहवा दें तो उसको नो बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो तुम्हारे लोग जब किसी के पास पर्सनली विवाह प्रस्ताव लेके जाओ, इट्स अ पावरफुल टेक्निक टू मैनिपुलेट समवन्स माइंड। मैनिपुलेशन बुरा नहीं है अगर सामने वाले की भलाई के लिए करो और आपकी नीयत साफ है। मैं ये नहीं कह रहा किसी कस्टमर को फंसाना है, मैं ये नहीं कह रहा अपने जीवन साथी को फंसाना है, मैं ये कह रहा हूँ अपनी बात को ढंग से चलाना है ताकि विन विन सिचुएशन आ सके। अरे क्या आप हो मेरे साथ? पहली ये था सी क्लियर हो गया? उसके बाद क्या लिखा था हमने? CROP। हाँ, ये आर समझते हैं कहानी के साथ। एक कहानी है तो पीछे लगे हो पास में, तो ये कहानी है और इस कहानी के मैं एक सवाल पूछूंगा, जो सही बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। कहानी है 3 राजकुमार और 1 राजकुमारी की। कितनी राजकुमारी है? 3 राजकुमार और 1 राजकुमारी की। अब इस कहानी में क्या होता है कि 4 राज्यों के होते हैं, एक राज्य में राजकुमारी, 3 राज्यों में अलग अलग में राजकुमार। अब क्या था, ये जो सारे राजकुमार थे और राजकुमारी के बचपन से साथ खेले पले बड़े, ऐसे ही बड़े होते होते तीनों राजकुमारों को राजकुमारी बड़ी पसंद आने लगी। एक एज आई, घर वालों ने शादी करने के लिए कहा, तो राजकुमार ने कहा किससे शादी करेंगे? किससे करेंगे? राजकुमारी से करेंगे। अब देखो उसमें मतलब जैसे कि इंडिया रहा है बड़ा डेमोक्रेटिक, उन्होंने कहा स्वयंवर होगा, सब अपने प्रस्ताव रखना, पसंद आया तो हाँ मुझे गौर से सुनना। मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ, इसीलिए इतनी बड़ी पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट अगर मुझे बोलना हो किसी सेल्स वाले को ये सीखना हो, ये आ जाए तो फिर डिमोटिवेट तो नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं। तीनों राजकुमारों को प्रेम है राजकुमारी से, चारों को बुलाते हैं, बात करके। एक होते राजपुरोहित और राजकुमारी के पिताजी। अब क्या होता है, एक राजकुमार होता है जो नंबर 1 वाला था, एकदम हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा कतई खूबसूरत। वहां पे मतलब राजकुमारी की टक्कर, राजकुमारी बहुत सुंदर, वो भी बहुत सुंदर और एक अच्छा गुणवान। दूसरा राजकुमार एवरेज लुक्स, एवरेज हाइट, बॉडी एवरेज है, काफी कुछ खास नहीं लेकिन अच्छा राजकुमार। तीसरा राजकुमार अगेन एवरेज लुक्स, ठीक ठाक हाइट, बॉडी, अच्छा राजकुमार। यहां तक हो मेरे साथ? कहानी समझ में आ रही? सवाल पूछने वाला हूं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तीनों सामने आए, ये राजकुमारी। राजकुमारी ने कहा मुझे ऐसा वर चाहिए जो मेरे साथ खड़ा अच्छा लगे, मेरे बराबर का खूबसूरत हो, उन्होंने भरा हुआ हो, मैं ऐसे वर से शादी करना चाहता हूं। नंबर 1 राजकुमार आया अपने प्रस्ताव, वो बोलता है मैं आपके
हिसाब से एकदम सही हूँ। आपने कहा आपको टॉल, डार्क, हैंडसम, वंडरफुल, स्मार्ट पति चाहिए, ये मैं हूँ, और साथ ही में एक अच्छा राजकुमार भी हूँ। मैरी मी प्लीज। पहला प्रपोजल क्लियर। दूसरा प्रपोजल, जैसा आपको चाहिए वैसा तो मैं नहीं फिजिकली, लेकिन मैं आपसे प्यार बहुत करता हूँ। लेकिन आपकी इच्छा ऐसे इंसान के साथ जाने की है जिसके लुक्स अच्छे हों, तो मैं मेरा प्रस्ताव पीछे ले लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुश रहो, क्योंकि मैं प्यार बहुत करता हूँ। क्लियर। तीसरा राजकुमार, वो कहता है हो सकता है फिजिकल एट्रीब्यूट्स में थोड़ा बहुत कम, बट मैं इनको खुश रखूंगा, मैं इनका ध्यान रखूंगा, मैं शूरवीर हूँ, सारी विद्याओं में पारंगत हूँ, राज्य का विस्तार कर सकता हूँ और इनसे प्यार कर सकता हूँ, इनका ध्यान रखूंगा। आप मुझे से शादी कीजिए, मैं आपके लिए बेस्ट वर हूँ। अब आप मुझे बताओ, तीनों में से सबसे अच्छा राजकुमार कौन सा? तीसरा, दूसरा, पहला। अब यस बोल के बता दीजिएगा। वन के जो लोग बोल रहे हैं यस बोल दीजिए। 1 2 3। Interesting perspective. A tie between 2 and 3. ये समझिएगा कि कहानी समझ में आ गई, लाइफ चेंज हो सकती है, मेरी हुई है, आपकी और बेटर हो जाएगी, मेरी जो होगी है। पहले वाले तो डिग्री थे ना, मैंने पूछा सबसे अच्छा कौन, आपने कहा दूसरा। अब मुझे बताओ, ठीक है हो सकता है अच्छा, मुझे बताओ लाइफ में सक्सेस सबसे ज्यादा किसको मिलेगी? ए को, बी को या सी को? पूछ लेता हूं, ए, बी, सी। सी के पास एक बहुत बड़ी क्वालिटी, बी के पास अच्छाई की क्वालिटी, तो उसको अच्छा इंसान बनाना है, लेकिन सी के पास एक कमाल की क्वालिटी। आई एम वेरी श्योर इस रूम के अंदर बहुत सारे मौजूद लोगों में होंगे। प्लीज समझिएगा, मैं उससे लीडरशिप की बड़ी टेक्निक को लिंक करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बहुत बड़े गुण को लिंक करने वाला हूँ और आपके साथ रेजोनेट करेगा वो। बी दिल का अच्छा था, लेकिन सी को रिजेक्शन हैंडल करना आता था। कोई मुंह पे बोल जाए मेरे तू लायक नहीं है, मैं कैसे मानूं कि मैं लायक हूं? कोई मुंह पे बोल जाए तेरे गुण कम है, अरे मैं कैसे मान जाऊं मेरे गुण कम है? मैं ट्राई करूंगा तो क्या नहीं कर सकता। कितने लोग इस रूम में जो ये वाला जज्बा रखते हैं कि मजाने में रिजेक्ट करना है मुझे? कितने लोग हैं? कितने लोग कहते हैं सेल्स के लिए अंदर, सेल्स के अंदर सक्सेसफुल होना है तो रिजेक्शन हैंडल करना आना चाहिए? बोलेंगे आय रिजेक्शन हैंडल करना। तीसरे को आता मुंह पे राजकुमारी बोल रही है मुझे ऐसा चाहिए, जो साथ में खड़ा अच्छा लगता है, आप ये ओके 5 गुण सुनो पहले, मेरे प्रोडक्ट का 5 गुण सुनो पहले, ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। आई बिलीव इन माय प्रोडक्ट। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ अ लीडर। लीडर का बहुत बड़ा गुण है ये साइकोलॉजिकल। मैंने मीटिंग कराए, फिर मतलब मैंने सेकंड किया तो मुझे 50,000 का, फिर मतलब डील तो कैंसिल होने वाली थी, मतलब एक तरीके से कैंसिल थी पूरी, लेकिन मैंने कैसे भी करके कन्वर्ट करा उनको, और साथ में सबका साथ। थैंक यू सो मच। अनिल ने जोड़ा था नहीं भाई, अनिल ने जो एग्जांपल दिया वो एग्जांपल है कि मैं तो आई रिफ्यूज टू से नो। आई कितने साल में? 18 का होगा। Huge round of applause to this young gentleman. Thank you so much. Thank you so much. Very inspiring. ऐसे लगने में आगे कभी मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। Anyone else जिसके पास एग्जाम्पल हो कि मैंने बोला मैं हूं ना, टेंशन मत करो। मैं टेंशन देने वाली स्टोरीज की बात नहीं कर रहा, नॉन स्टोरीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपने कुछ करके बताया एक्स्ट्रा कि मैं चेक तो ले आया शुरू में, क्या उसके बाद दोबारा याद रखा, क्या कुछ सर उसको बेटर किया है? कोई कहानी को पीछे वाले आप कम नहीं हो आगे वालों से, ज्यादा प्रिय तो मुझे पीछे वाले तो पीछे आके बैठा। मेरा नाम श्रीकांत है। वैसे तो हम सारे क्लाइंटों को ही इक्वल ट्रीट करते हैं और सारे क्लाइंटों को ही याद रखते हैं और सबका फॉलो लेते हैं बकायदा।
बट एक क्लाइंट ऐसे थे जिनका फॉलोअप मेरा लास्ट 1 साल से चल रहा था और वो लगातार हमसे मिलते थे, इवन तक सबसे ही मिलते थे, मेरे और मेरे क्लाइंट सबसे ही मिलते थे। और वो हमेशा जब भी जयपुर आते थे तो एक बार मुझे कॉल जरूर करते थे, चाहे वो मुझसे नए या न नए, बट उनका एक काम ये रहता था कि वो प्रॉपर्टी देखने आ रहे हैं और मुझे कॉल जरूर कर रहे हैं। तो हुआ ये, मैं हमेशा उन्हें प्रॉपर्टी दिखाता था, अलग अलग टाउनशिप दिखाई, हर जगह दिखाया। और वो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि श्रीराम जी ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि मैं आपसे 1 करोड़ जरूर लूँगा, चाहे कभी भी लूँ पर लूँगा जरूर। फिर गणेश लाल आया, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट और हम सबका ड्रीम प्रोजेक्ट, और इसमें जब मैंने नहीं दिखाया, उनका अचानक से मेरे पास फोन आया। उस टाइम में यहाँ काम किया और मुझे उन्होंने उस प्रोजेक्ट को विजिट करके देखा और उन्होंने सेम डे बुकिंग कराई। Thank you so much. Thank you so much. वो इस टाउनशिप का शायद पहली बुकिंगों में से एक थी। That's so good. Thank you so much. That's so inspiring. अब और किसी बात की मत सोचिए, जो लोग हाथ खड़ा करके एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, जो पैर लगकर खड़ा था, खूब मेहनत से काम कर रहा था, खूब मेहनत से, बढ़िया अच्छा काम कर रहा था, दूसरा उसको देख के मोटिवेट हो गया, उसने भी खूब अच्छा काम करना शुरू किया। एक लकड़हारे की उम्र थी 40 साल, दूसरे लकड़हारे की उम्र थी 35 साल। ज्यादा ताकत किसके अंदर थी? 25 वाले में। 40 वाला खूब मेहनत से काम कर रहा था, 25 वाला भी खूब मेहनत से काम कर रहा था। 25 वाले ने कहा मैं बीट कर दूंगा, आई विल बी द बेस्ट लकड़हारा इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ने लकड़ियां काटनी शुरू करी। पहले दिन का काउंट देखा गया, 40 साल की उम्र वाले ने काटी 100 पेड़, 25 साल वाले ने काटे 5 पेड़। मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ। कितने लोगों ने सुन रखी है? मैं आपसे पूछूंगा, आप पहले आंसर कीजिएगा। उन्होंने भी तो गड़बड़ है, मेहनत करने से ज्यादा करी, ताकत मुझको ज्यादा है, फिर भी लकड़ियां ऐसी ज्यादा कटी है। उसने अगले दिन खूब मेहनत करूंगा और भी ज्यादा। अगले दिन देखा पहले लकड़हारे ने काटी 101 लकड़ियां, दूसरे लकड़हारे ने काटी 15 लकड़ियां। उसने कहा क्या है भाई, ये भी 9 to 5 काम करता है, मैं भी 9 to 5 काम करता हूँ, इसने अधिक क्यों काटी, ऐसा इसने क्या कर दिया? उसने कहा मैं और मेहनत करूंगा। वो ट्राई करता रहा, पूरे महीने उसके हाथ छिलते गए, लेकिन वो उदास होता गया। उदास होते होते उसको समझ नहीं आ रहा था मेरा टारगेट क्यों नहीं अचीव हो रहा। उसने देखा मैं जब भी काटता हूँ 10, 15, बस कितनी, ये जब भी काटता है 100, 125। उसने अपने हाथ जोड़ने पड़ी, एक काम कर, तू मुझे बता तू क्या करता है। पहले वाले ने, मैं आपको कैसा था, पहले वाले ने कहा यार मुझे नहीं पता मैं क्या करता हूँ, तू मुझे ऑब्जर्व कर ले क्या करता हूँ और तू देख ले अपने आप की क्या तेरे में और मेरे में डिफरेंस है। कौन बता सकता है क्या डिफरेंस था? फोकस। वेरी गुड, फोकस बड़ा आएगा। बोलो धन्यवाद, थैंक यू। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जगह से काटना बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। गोल सेट कर रहा था, कितने काटने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर प्लानिंग एब्सोल्युटली, सो गुड, सो गुड।
टीम है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक डांस कंपटीशन करेंगे फिर अपन, है ना, विनर को कुछ ना कुछ देंगे अपन, है ना। कंपटीशन बना रहे हैं अभी, देखो अब देखते हैं। अच्छा पहले प्रहलाद जी वाली रॉयल टीम का डांस देखेंगे। भैया बाबूलाल जी, विशाल जी, आइए सर। लड़के तो मार ही देती होगी तो
वीडियो है फोटो वो तो चालू जो विचार बताओ